तो लीजिए, ये है फ्रंट इस डुप्लेक्स का। ये डुप्लेक्स बनाया गया है 22 बाई 42 के प्लॉट पर और टोटल प्लॉट एरिया हो रहा है 924 स्क्वायर फीट और जो यहाँ का बिल्टअप एरिया हो रहा है वो है 1900 से भी अधिक का, 1900 प्लस का इसका बिल्टअप एरिया है पूरे डुप्लेक्स का। नमस्कार, इस समय हम हैं हिनोतिया आलम के पास यानी कि कोयला रोड एरिया में एक शानदार प्रोजेक्ट पर। ये 5 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ प्रोजेक्ट है जहाँ पर कि लश ग्रीन गार्डन्स हैं, 40 फीट चौड़ी सड़कें हैं, साइड की सड़कें 30 फीट की हैं और दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि बहुत हरियाली है। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड है। यहाँ पर कुछ ही केवल डुप्लेक्सेस सेल के लिए बाकी हैं। आज उसी डुप्लेक्स को हम आपको दिखाने के लिए कवर कर रहे हैं। हमारे राइट हैंड साइड पर हम आपको एक गार्डन दिखा रहे हैं। ये गार्डन है लगभग 18,000 स्क्वायर फीट का। गार्डन वेल लाइटेड है, वेल प्लान्ड है और यहाँ पर बहुत अच्छे प्लांट्स को लगाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पर आप आते हैं तो वहाँ पर भी एक स्मॉल गार्डन है। ये भी बड़ा लंबा और वेल प्लान्ड है। यहाँ पर बहुत अच्छे वृक्ष लगाए गए हैं जो कि मन को एक सुकून देते हैं। हरियाली और फैला हुआपन इस प्रोजेक्ट की विशेषता है। इस प्रोजेक्ट में इनका अपना ट्यूबवेल्स हैं, 4 ट्यूबवेल्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के 110 प्लॉट्स के लिए सफिशिएंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले समय में नर्मदा जल की भी पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको नर्मदा जल प्राप्त हो पाएगा। ये वो डुप्लेक्सेस हैं जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये डुप्लेक्स G+2 का लुक दे रहे हैं। इसमें ग्राउंड है, फर्स्ट है और ऊपर एक बहुत ही स्पेशियस ममूटी है। वो हम आपको अभी ममूटी और सारे डायमेंशंस अभी हम आपको बताते हैं। तो लीजिए, ये है फ्रंट इस डुप्लेक्स का। ये डुप्लेक्स बनाया गया है 22 बाई 42 के प्लॉट पर और टोटल प्लॉट एरिया हो रहा है 924 स्क्वायर फीट और जो यहाँ का बिल्टअप एरिया हो रहा है वो है 1900 से भी अधिक का, 1900 प्लस का इसका बिल्टअप एरिया है पूरे डुप्लेक्स का। हम अब आ चुके हैं पार्किंग एरिया में। यहाँ एक सफिशिएंट पार्किंग एरिया है जिसमें कि आप अपनी स्मॉल हैचबैक कार खड़ी कर सकते हैं। इसमें 2 गेट दिए हुए हैं फ्रंट में, आप देख रहे हैं। एक गेट राइट में है, एक गेट लेफ़्ट में है और पर्टिकुलरली इस डुप्लेक्स की बात करें तो ये ईस्ट फेसिंग है। जब सनराइज़ होगा तो दोनों गेट से लाइट आपके रूम्स में आएगी। तो आइए चलते हैं, हम गेट के अंदर एंटर करते हैं। यह है हमारा ड्राइंग रूम। इसमें आप देख रहे हैं कि पीओपी वर्क बहुत अच्छे से किया गया हुआ है, डाउन लाइट्स लगाई गई हैं और बहुत ही शानदार फिनिशिंग इसमें की गई है। चलिए अब चलते हैं किचन के पास में। किचन ड्राइंग रूम के साथ कनेक्ट किया हुआ है ताकि ड्राइंग रूम और किचन के बीच में कोई सेपरेशन ना रहे, परंतु यहाँ पर डाइनिंग टेबल के लिए बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर अपना आप डाइनिंग का सेटअप कर सकते हैं और अगर आप कोई क्रॉकरी अलमारी या इस तरह की कोई भी आप यहाँ पर फर्नीचर रखना चाहें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा स्पेस है। इस डुप्लेक्स की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो भी फिक्सर्स लगाए गए हैं वो बहुत ही रिमार्केबल हैं। एंकर के स्विचेस लगाए गए हैं, ISI मार्किंग की पूरी वायरिंग की गई है। प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट्स का बनाया गया है, ब्लैक ग्रेनाइट है यहाँ पर और सिंक टैप वगैरह भी शेरा के हैं, आप देख सकते हैं। पीछे किचन के पीछे वॉशिंग एरिया दिया गया है। वॉशिंग एरिया है
फुल लेंथ में वॉशिंग एरिया है जहाँ पर कि आप अपने वॉशिंग कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, बर्तन धोने के काम में भी आ सकते हैं और ये एक सेफ सिक्योर प्लेस है। बाहर वॉशिंग प्लेस में टैप दिया गया है, ड्रेनेज के लिए पूरी व्यवस्था है। अब आपको नीचे का सबसे पहले हम दिखाते हैं एक बेडरूम। ये बेडरूम 12 बाई 14 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली है। इसमें भी साइड वॉल में लाइट्स दिए गए हैं, डेकोरेटिव लाइट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक प्रॉपर विंडो है और एक वॉशरूम से इसके साथ कनेक्ट है। एक वॉशरूम दिया हुआ है जिसमें कि वॉल टाइल्स लगाई गई है 8 फीट तक। चाहे वॉशरूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, सारे डोर्स की प्रॉपर पैनलिंग भी की गई हुई है जो कि एक अच्छा वुडन वर्क दिखाता है और इस हाउस को एक रिच लुक देता है। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयरकेस बहुत चौड़ा और अच्छा बनाया गया है जिसमें कि ग्रेनाइट की टप्पे लगाए गए हैं। राइज़र मात्र 6.5-7 इंच के ही हो रहे हैं, इसलिए आपको बहुत थका देने वाला चढ़ना नहीं है इसमें। हम आप पहुँचे हैं फर्स्ट फ्रंट बेडरूम में, प्रॉपरली वेंटिलेटेड है। लगभग 7 फीट चौड़ा यहाँ पर विंडो है और ईस्ट साइड ये बेडरूम है। सामने से आपको सनराइज़ दिखेगा। ये बालकनी एरिया है। इस बालकनी एरिया में फ्रंट में टफन ग्लास लगाया गया है। एसएस का रेलिंग है, टफन ग्लास लगाया गया है। चलिए, ये कॉमन प्लेस है, कॉमन एरिया है। इसको आप सिटिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, पूजा रूम के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है। विशेषता यह है कि इसमें भी फॉल सीलिंग किया गया है, डाउन लाइट्स लगाए गए हैं। अब चलते हैं, यहाँ पर भी एक वॉशिंग एरिया बनाया गया है जैसा कि नीचे बनाया था, वॉश एरिया है। साथ में कॉमन टॉयलेट भी है, जैसा नीचे बनाया था सेम टू सेम कॉमन टॉयलेट है। इसी प्रकार जैसा नीचे बेडरूम था वैसा यहाँ बेडरूम है और उसके ठीक बगल में जो किचन एरिया था उस किचन एरिया के ऊपर एक और बेडरूम है। इस प्रकार ये 4 बेडरूम पार्ट बन जाता है। पीछे वेंटिलेटेड है, पीछे कोई मकान बनेगा उसके बाद भी यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। किसी प्रकार से यहाँ लाइटिंग्स में कोई कमी नहीं आनी है। फिटिंग्स पूरी सेरा की है। बिजली की फिटिंग्स पूरी एंकर की है, एंकर के मॉड्यूलर स्विचेस हैं। बिल्डर एक जाने माने बिल्डर हैं। भोपाल के विभिन्न इलाकों में इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक जाना माना कई वर्षों पुराना इनके साथ अनुभव है और उसी अनुभव के आधार पर ये इतना अच्छे डुप्लेक्सेस इन्होंने बनाए हैं। हम अब खड़े हैं इस समय ममूटी पर। ममूटी को भी एक इस प्रकार रूम दिया है, शेप दिया है कि आप एक रूम का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप उसे स्टडी रूम बनाएं, पूजा रूम बनाएं या इसको पार्टी रूम या बार बना लें, तो वो सारा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। सामने इसको वुडन टाइल्स के पैटर्न में टाइल्स लगाए हैं। एसएस का रेलिंग दिया हुआ है और फ्रंट व्यू दिखाना चाहूँगा कि फ्रंट व्यू इतना है कि आगे दूर दूर तक काफ़ी खुला हुआ एरिया दिखाई देता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम चलते हैं इस डुप्लेक्स के टेरेस पर, क्योंकि खुले समय में बैठना, यहाँ का धूप का आनंद लेने के लिए टेरेस बहुत अच्छा स्पेस है। ममूटी के ऊपर 1000 लीटर का वाटर टैंक है। यहाँ पर वाटर की, जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया कि 4 ट्यूबवेल्स हैं। नर्मदा का जल भी यहाँ पर जल्दी ही आ जाएगा
और आपके पास नीचे 5,000 लीटर की और ऊपर 1,000 लीटर के वाटर का स्टोरेज है। और टंकी तक पहुंचने के लिए यहाँ पर एक लैडर भी, एक सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से ही एक प्रोजेक्ट अच्छा बन पाता है। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने डक्ट के ऊपर शेड लगा दिया है ताकि ना तो पानी जाए, जिससे कि डक्ट से नीचे गंदगी हो, पानी जाए, रेन वाटर जाए, और ना ही कभी कोई छोटा बच्चा गलती से उसमें कोई सामान डाल सके या कोई भी दुर्घटना हो, उस सब का भी विशेष में ध्यान रखा गया है। तो हमने देखा एक शानदार डुप्लेक्स प्रोजेक्ट जो कि हिनौतिया आलम के पास है। जेके हॉस्पिटल मात्र यहाँ से लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर है। ये एक बहुत ही डेवलपिंग एरिया है, या यूँ कहूँ कि काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है। यहाँ मैं दूर से दिख रहा है सेज है, सागर ग्रुप का सेज स्कूल है। काफ़ी स्कूल्स और सारी एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट के आसपास ही मिलेंगी। ये प्रोजेक्ट आप देखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। BHK हाउस, आपको नंबर हम फ्लैश यहाँ कर रहे हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। बिल्कुल सही प्राइस पर आप इसको लेना चाहें तो जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए और विज़िट कीजिए हमारा ये प्रोजेक्ट। थैंक यू।